नाम का एक युवक रहता था। वह एक ढाबा चलाता था। हर रोज वह अपने स्कूटर में बाजार जाता था और सबसे बड़ी मछली को खरीदकर उसे अब स्कूटर में रखकर अपने ढाबा ले जाता था। फिर उस मछली के बड़े बड़े टुकड़े बना उसका बिरयानी बनाता था। उस गांव में उस बिरयानी का नाम था मछली बड़ा टुकड़ा बिरयानी। लोग दूर दूर से खाने आते थे। उसकी प्रशंसा किए बिना लोगों से रहा नहीं जाता। एक आदमी, अरे भैया, इससे बढ़िया बिरयानी मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं खाया। मेरे गांव में इसके बारे में बात हो रही थी तो मैं यह जानने के लिए यहाँ आया कि वह सच है या नहीं। वाकई इसका स्वाद बहुत बढ़िया है भैया। तभी दूसरा व्यक्ति, अरे जितना खाओ और खाने का दिल करता है, परसों फिर मैं आऊँगा। तब एक औरत, बेटा, तुम्हारे बिरयानी के कारण घर पर मेरे पति मुझसे बिरयानी बनवाना ही छोड़ दिया। वो यहीं से पार्सल ले आते हैं घर। बिरयानी का स्वाद बहुत बढ़िया है बेटा। यह सुनकर समोसे बहुत खुश होता है। उस गांव में गब्बर नाम का एक गली का गुंडा रहता था। वह सबको डरा धमकाकर पैसे वसूल करता था। वो सबको डराता था और औरतों के साथ बदतमीजी करता था। उससे डरते थे, कोई कुछ नहीं कहता। उस गांव का एसआई रजीत कुमार सिंह बहुत ईमानदार था। वो चोरों को और बदमाशों को पकड़कर जेल में डालता था और खूब पिटाई करता था। एक दिन रजीत कुमार कांस्टेबल से, भाई, सुना है वो गब्बर गुंडा लोगों को डराता रहता है और उनसे पैसे लूट रहा है। क्या ये सच है? अगर ऐसा है तो उसे पकड़कर जेल में क्यों नहीं डाला? तब कांस्टेबल, सर, ये इतना आसान नहीं है सर। उसके खिलाफ कंप्लेंट करने से लोग डरते हैं। आसपास पहले से ये साई थे जहाँ पर उन्होंने उसे बुलाया था। तब वो बड़ा भोला बनकर ये कहने लगा कि वह कुछ नहीं जानता। बिना कंप्लेंट के हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते सर, क्योंकि ऐसा किया तो हमारी नौकरी जा सकती है सर। तब रंजीत कुमार, हाँ, यह तो सच है। चलो, कभी न कभी तो वो मेरे चुंगल में फंसेगा। एक दिन गब्बर की नज़र समोसे ढाबे पर पड़ी। वह सोचने लगा, अरे इस पर और इसके ढाबे पर इतने दिन मेरी नज़र क्यों नहीं पड़ी? इसका धंधा खूब चल रहा है। इसे दिखाना होगा कि मैं कौन हूँ। सीधा जाकर ढाबे में बैठा। समोसे ने जाकर पूछा उससे, आपको क्या चाहिए? तब गब्बर सुना, यह का फीस भी बिरयानी बहुत बढ़िया है, एक प्लेट बिरयानी ले आओ। तब समोसे जाकर बिरयानी लेकर आया। गब्बर ने बड़े मज़े से उसे खाया। फिर डकार मारकर उठकर जाने लगा। तब सुमेश, और भैया जरा रुको ना, ये लो अपना बिल, कहकर बिल्ला कर दिया। उस बिल को देखकर गब्बर बहुत गुस्सा आया। उससे समोसे का गला पकड़कर और उसे हवा में उठाया। समोसे का दम घुटने लगा और वह छटपटाने नहीं लगा। गब्बर, क्या रे, इस गब्बर को तू बिल देता है? तेरी तो ये हिम्मत! मैं सबको धमकाकर पैसे लेता हूँ और तुम मुझसे पैसे मांग रहा है? तक समोसे, अरे भैया, गलती हो गई, दम घुट रहा है, जरा नीचे उतारो प्लीज़। तब गब्बर ने उसे नीचे उतारा। फिर गब्बर कहने लगा, मैं तुम्हें एक बम्पर ऑफर देता हूँ, मैं किसी को नहीं देता यह ऑफर। हर इतवार को मैं यहाँ आऊँगा और बिरयानी खाऊँगा। अगर तूने बिल लाकर मुझे दिया तो मैं तेरे जान की रसीद काट दूँगा। खबरदार, कहकर वहाँ से चला गया। इस तरह हर इतवार को गब्बर आता, वहीं शराब पीता और बिरयानी खाकर बिना बिल भरे वहाँ से चला जाता। इतना ही नहीं, जो औरतें वहाँ आती थी उनके साथ बदतमीजी करता। इस तरह औरतों को वहाँ आना बंद कर दिया। तब समोसे को बहुत गुस्सा आया। उसने ठान लिया कि वो गब्बर को सबक सिखाएगा। अगले इतवार को वो सीधा पुलिस स्टेशन गया और एसआई रंजीत से, सर, आज इतवार है, मैंने पुलिस स्टेशन में आपके लिए बिरयानी का इंतजाम किया। मेरे ढाबे में इस गांव की भलाई के लिए आप लोग
जो सेवा कर रहे हैं उसके बदले मेरी एक छोटी सी भेंट है सर, यह बिरयानी बस आप लोगों जरूर आइए। रंजीत मान गया। तवार को दोपहर हुई। गब्बर आकर शराब पीने लगा ढाबे में। तभी पुलिस वहां पहुंची। समोसे ने गब्बर के प्लेट में लाफिंग गैस छिड़का, फिर उसे ले जाकर गब्बर के टेबल पर रखा। फिर उसने पुलिस वालों को भी बिरयानी परोसा। सब खाने लगे, पुलिस वाले की प्रशंसा करने लगे। एक पुलिस वाला, सर जब से यहाँ आप आए हैं इस गांव का क्राइम रेट बहुत कम हो गया है सर। तभी गब्बर की हंसी छूटने लगी। तब पुलिस वाले उसे घूरने लगे, फिर वो अपने बातों में लग गए। तभी दूसरा कांस्टेबल, सर आपने उस लुटेरे मांगू को बड़े प्लान करके पकड़ा सर। ये देखकर डीएसपी साहब भी हैरान रह गए सर। गब्बर फिर हंसने लगा। यह देखकर पुलिस वालों को बहुत गुस्सा आया। समोसे ये सब देख रहा था। पुलिस वाले जब उसे भी रंजीत की प्रशंसा करते गब्बर हंसने लगता। बस रंजीत को गुस्सा आ गया। वो सीधा उठ कर गया और गब्बर से, क्यों रे कमीने, तेरी यह हिम्मत, तू पुलिस वालों को देखकर हंसता है। तब गब्बर के हंसने का रंजीत, अरे कमीने, इतने दिन मैं इसलिए